उत्तर प्रदेश मिर्जापुर स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज ने किया सुंदरमय वर्णन। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, धार्मिक आस्था और भक्ति के वातावरण के बीच मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील के अंतर्गत जमालपुर ब्लॉक स्थित ग्राम करजी में एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का सफल आयोजन किया गया। यह पुनीत कार्यक्रम राम नारायण विश्वकर्मा और संतोष कुमार विश्वकर्मा के आवास पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और धर्मलाभ प्राप्त किया। कथावाचक ने बांधा समा। सप्ताह भर चले इस धार्मिक आयोजन में श्री 1008 स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, बाल व्यास जी, ने अपनी मधुर वाणी और सरल व्याख्या से भागवत कथा को सुंदरमय बना दिया। स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग के महत्व और जीवन के सार को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके ओजस्वी प्रवचनों से पूरे क्षेत्र में भक्ति की एक अनूठी धारा प्रवाहित हुई, जिसने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कथा के दौरान भजन कीर्तन की गूंज से करजी ग्राम का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो उठा था। भंडारे का विशाल आयोजन। कथा के समापन पर राम नारायण विश्वकर्मा और संतोष कुमार विश्वकर्मा परिवार द्वारा एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस भंडारे में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय ग्रामवासियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भोजन वितरण में ग्राम के अन्य लोगों ने भी बढ़चढ़कर सहयोग किया। आयोजकों ने इस सफल कार्यक्रम के लिए कथा व्यास स्वामी जी महाराज और सहयोग करने वाले सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन से करजी ग्राम में एकता, सद्भाव और धार्मिक चेतना का संचार हुआ। तीर्थ व्रत करने का उनको ध्यान ही नहीं आता है। भगवान की मनुष्य का शरीर भगवत कृपा से मिलता है और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी धर्म कर्म में अभिरुचि होना, ये भी भगवान की कृपा का परिणाम है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक धर्म कर्म संभव नहीं। धर्म कर्म के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास का रूप बताया गया और माता पार्वती को श्रद्धा का रूप बताया गया। श्रद्धा विश्वास तो श्रद्धा और विश्वास ये हमारे जीवन में भगवत कृपा से ही आता है। तो मानव शरीर भगवत कृपा से मिलता है और धर्म के प्रति श्रद्धा होना भी भगवत कृपा का परिणाम है। क्योंकि धर्म कर्म करने में भी हमको कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। जो भक्त लोग गए होंगे तो वहाँ पर नाना प्रकार की समस्याएं होती है। पहले का जमाना था जब गाड़ी मोटर नहीं था, उस समय भी लोग जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, बड़ी कठिनाई होती थी और वहाँ जाने के बाद भी तरह तरह की कठिनाइयाँ। आज के जमाने में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लोग गाड़ी मोटर से पहुंच जाते हैं और जहाँ भी पिंडदान करना है, जो भी है अपनी व्यवस्था उसके अनुसार बना लेते हैं। यानी पहले की अपेक्षा बड़ी आसानी हो गई है, सुविधा हो गई है। इसके बाद भी धर्म कर्म की जो व्यवस्था है वह कम देखने में आती है। आदमी अपने रोजी में इतना उलझा हुआ है, उसको समय ही नहीं मिलता है, अवकाश ही नहीं मिलता है। भगवान की कृपा होती है तो इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की मानसिकता हृदय में पैदा होती है। लालता प्रसाद जी थे और स्वामी जी के अनन्य भक्त थे और प्रायशः आते जाते रहते थे, विद्यार्थी जाते थे और उनका कोई प्रताप है। उनका परिवार आज भी धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म कर्म के प्रति समर्पित है। अपनी जीवन की यात्रा जो जीवन के कर्तव्य है उनका भी परिपालन हमें मुस्तैदी के साथ करना है, लेकिन साथ ही साथ धर्म कर्म भी जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है
ये धर्म कर्म जो है, पूजा पाठ, ये सब मानव शरीर में ही संभव है। भोजन है, पानी है, सोना जागना, संतान, ये सारे सुख सारे शरीरों में है। जितने भी शरीरधारी हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो भोजन नहीं करता है, पानी नहीं पीता है, और इसी प्रकार से उन्हें संतानें नहीं होती है, उनका अपना घर द्वार परिवार नहीं होता है। सारे शरीरों में होता है, लेकिन धर्म कर्म नहीं होता है।